का समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, संघ का समाधान का सत्र प्रारंभ कर रहा हूँ आपकी अनुमति से। प्रथम प्रश्न के लिए कटनी मध्य प्रदेश से साक्षी अनुज जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जिस प्रकार नदी अपना रास्ता स्वयं बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा तक सफर खुद तय करती है। यदि कर्म हमारे जीवन का डायरेक्टर है तो कर्म तो हम ही कर रहे हैं, इसका मतलब कि डायरेक्टर भी हम ही हैं अपने जीवन के। तो गुरुदेव कृपया समाधान करें कि डायरेक्टर कौन है। देखिए, बात सत्य है कि हर द्रव्य का अपना स्वतंत्र परिणमन है। हर वस्तु स्वयं अपना मालिक है। हर आत्मा अपना प्रभु है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का संपूर्ण कर्तृत्व आत्माश्रित ही है, लेकिन अनादि के कर्म से बंधे रहने के कारण आत्मा कर्म के साथ परतंत्र बना हुआ है और उसे कर्म के इशारे पर जीना पड़ रहा है, बल्कि कर्म की कठपुतली बन करके जीना पड़ रहा है। कर्म हर जीव को नाच नचाता है और हम कर्म के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन ये सब तभी तक जब तक हमारी अंतश्चेतना जागृत नहीं होती। अंदर का ज्ञान प्रकट होते ही हम कर्म के इस खेल को प्राप्त कर सकते हैं, उसके इस पूरे नृत्य को नष्ट कर सकते हैं। जब तक हमारे भीतर ज्ञान जागृत नहीं होता, हमें कर्म के इशारे पर चलना पड़ता है, और जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है वो कर्म की लीला को समाप्त कर देता है। तो हम अपनी आत्म चेतना को पहचाने, आत्मसत्ता को जाने, अपनी अंतश्चेतना को जागृत करें, ताकि कर्म के इशारे पर जो होने वाला नर्तन है उसे समाप्त कर सके। यदि वो खत्म हो गया तो हम अपने आत्मा का उत्कर्ष करके जीवन की परम अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में हुई एक बहुत बड़ी गलती यदि वैराग को उद्घाटित कर दे, तत्व ज्ञान प्रकट कर दे, तो क्या वह गलती कहलाएगी और उस गलती का क्या परिणाम भोगना होगा? देखिए, गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, और गलती से व्यक्ति सीख ले और सही दिशा पर चलना शुरू कर दे तो वो गलती भी उसके जीवन की उपलब्धि बन सकती है। गलतियां करना, गलतियां दोहराना, गलतियों से सीख लेना और गलतियां सुधारना, ये चारों अलग अलग स्थितियां हैं।
यदि हम गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सुधारते हैं तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है और इसे हमें सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से कृति जैन कह रही हैं, गुरुदेव ऐसा बताया गया है कि सफलता का पहला आधार लक्ष्य निर्धारित करना होता है, किंतु यदि आगे की पढ़ाई के लिए समय सीमा में लक्ष्य निर्धारित करने में ही असफल हो रहे हों तो हम कैसे सही लक्ष्य का चयन करें? बात सही है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम ही सफलता है और वो तब होगा जब हम लक्ष्य को निर्धारित करें। आपने पूछा यदि हम लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सफलता कैसे पाएं, लक्ष्य को पाएंगे कैसे? आपको चाहिए कि ऐसी स्थिति में अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसा लक्ष्य कतई न बनाएं जिसे पूर्ण कर पाना अभी आपको नहीं दिख रहा है, जिसे कर पाना आपको किसी तरीके से संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे लक्ष्य को न चुने, ऐसे लक्ष्य को चुने जिसे आप अपने समय, शक्ति और संसाधनों के बदौलत कर सके। जैसे खींच तीर के 12th पास करने वाला व्यक्ति 35-40% मार्क्स लाकर वो लक्ष्य बना ले कि मुझे यूपीएससी कॉन्टेस्ट करना है, तो वो उसका एक दुस्वप्न होगा। क्या महाराज कम अंकों को प्राप्त करने वाला वैसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने आप को पहले तैयार करना होगा, अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही प्रयोग करना होगा। और अंधेरे में कोई लठ चलाए तो कोई मतलब नहीं। तो मनुष्य को सदैव अपने लक्ष्य निर्धारण से पूर्व अपनी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए कि वो किस पृष्ठभूमि में काम कर रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, तदनुरूप उसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इटारसी मध्य प्रदेश से श्री पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव श्री शिव चक्र महामंडल विधान में 1024 अर्घ के अंतर्गत एक अर्घ आया है, ओम ह्रीम स्त्री वेद शिव चक्रेभ्यो अर्घ्यम। उसकी गाथा लिखी है, स्त्री वेद से मोक्ष पधारे सिद्ध जिना आहा। तो गुरुदेव स्त्री तो मोक्ष होता ही नहीं, फिर इस अर्घ का क्या तात्पर्य है? स्त्री वेद सिद्धेभ्यो पुंभेद सदेभ्यो नपुंसक भेद सिद्धेभ्यो, यह है वो भाववेद की अपेक्षा है। भाववेद की अपेक्षा तीनों वेदों से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। पूज्य गुरुदेव श्री रामपुर पुसद महाराष्ट्र से कुमारी भारती नरेंद्र जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं भावना योग 3 महीने से कर रही हूँ। भावना योग करते समय अपनी हाथ की मुद्रा कैसी रखनी चाहिए? अभी कोरोना के कारण सब चीज़ें ऑनलाइन हुई, तो गुरुदेव मैं भी भावना योग का नियम आजीवन करने का संकल्प लेती हूँ, कृपया क्या ले सकती हूँ? आप अपना आशीर्वाद और समाधान दीजिए। बहुत प्रसन्नता का विषय है। आप भावना योग निमित्त 3 माह से करते आ रही हैं और आजीवन करने के लिए संकल्पित हुई हैं। अच्छी बात है, आप ऐसे करते रहिए, हमारा आशीर्वाद। रहा सवाल हाथ की मुद्रा, आप जैसे भगवान बैठते वैसे भी बैठ सकते हैं, दोनों घुटनों पर हाथ रखकर ऐसे जिन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, अथवा दोनों हाथ जोड़ करके भी ऐसे बैठ सकते हैं। जिस मुद्रा में आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें वैसे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार, गुरुदेव हर संसारी प्राणियों को गर्मी में सर्दी और सर्दी में सूर्य नारायण जी याद आते हैं, तो जब जो है उस समय उससे राग क्यों नहीं और जाने के बाद उससे अनुराग क्यों? कृपया समझ। जब जो है उससे राग क्यों नहीं और जाने के बाद उससे अनुराग क्यों? यही तो मनुष्य के मन की दुर्बलता है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो सामने है वो उसे नहीं पूछता,
जो चला जाता है उसके पीछे भागता है, और इसी के पीछे मनुष्य जीवन भर परेशान होता है। गुरुदेव कहते हैं जो पाता है सो भाता नहीं है, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। पूज्य गुरुदेव उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान के भक्त व गुरु के भक्त में क्या अंतर है? जबकि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं परंतु समाधान सुनाई नहीं पड़ता, जबकि गुरु से शंका व दुख की प्रार्थना करते ही समाधान मिल जाता है। तो हमें किसका भक्त बनना चाहिए? सवाल है भक्त बनने का, किसका बनने का नहीं। आप भगवान का बनो, चाहे गुरु का बनो, भक्त बनो। मैं तो ये कहता हूँ भगवान के भक्त बनो हो तो गुरु भक्त भी बनो, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानो। और गुरु भक्त बनने का सौभाग्य मिला है तो गुरु में भगवान की छवि देखो और भगवान के भी भक्त बन जाओ। दरअसल गुरु और भगवान में एक अंतर है। भगवान से हमें केवल मूक प्रेरणा मिलती है, गुरु से हमें मुखर प्रेरणा मिलती है। और जो गुरु भक्त बनता है वो भगवान का भी भक्त बन जाता है, क्योंकि गुरु कुछ नहीं करते हैं। गुरु का एक हाथ भक्त की ओर होता है और दूसरा भगवान की ओर। वो भक्त के हाथ को पकड़ करके भगवान से जोड़ देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। बस गुरु की इतनी भूमिका है। भक्त के हाथ को पकड़ा और भगवान से जोड़ दिया, खुद को अलग कर दिया। तो यदि तुम गुरु भक्त बने हो, सच्चे अर्थों में गुरु की शरण ग्रहण किए हो, तो गुरु तुम्हें तुम्हारे भगवान तक पहुंचा ही देंगे। और जब तुम भगवान तक पहुंच जाओगे तो भगवत्ता को पहचान कर उसे पाने के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील हो जाना। पूज्य गुरुदेव रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव सुना है बनावट, दिखावट और सजावट इन्हीं के कारण आई है लोगों में गिरावट। तो महाराज श्री कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए हमारी जिससे बनावट, सजावट, दिखावट इन सब का बैलेंस एक जैसा बना रहे? बनावट, दिखावट, सजावट के कारण हो रही है गिरावट। आपने पूछा है लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए जिसमें इन सब से बचा जा सके। तो बस सीधी बात बोलता हूँ, सहज जीवन जीना शुरू कर दो। कृत्रिमता का लबादा ओढ़ना बंद कर दो। जिसमें कोई बनावट ना हो, कोई दिखावट ना हो, कोई सजावट ना हो, तो गिरावट होगी ही नहीं और मिलावट भी नहीं होगी। जो है सहज उसे उस रूप से देखने की कोशिश करोगे और उस तरीके से जीने की कोशिश करोगे तो मौलिक होगा और वही हमारे जीवन की उपलब्धि का आधार भी। पूज्य गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आत्म कल्याण के लिए आत्मा का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ऐसा आचार्य श्री शुभ चंद्र महाराज ने अपने ग्रंथ में कहा। तो महाराज श्री आत्मा का अभ्यास क्या होता है? मार्गदर्शन देने के बाद। देखिए, आत्मा का अभ्यास का मतलब है हर पल ये भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने आत्मा के शुद्ध निर्विकार स्वरूप का बार बार चिंतन, मनन और भावना, यही आत्मा का अभ्यास है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सहजानंदी हूँ, मैं परमानंदी हूँ, मैं चिदानंद हूँ। ये आत्मा का स्वरूप है। तो शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, देहातीतो हम, शांतो हम, अमूर्तो हम, सोहम, शिवो हम, ये उक्तियां बार बार दोहराओ। कोई एक पद को भी बार बार दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो। इसी का नाम तत्वाभ्यास है, इसी का नाम आत्मा का अभ्यास है और यही भावना योग है। जो तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, उसकी तुम बार 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 भावना भाव, इतनी गहरी भावना भाने लगो कि तुम वैसा ही महसूस भी करने लगो।
यही तत्वाभ्यास है। पूज्य गुरुदेव, सूरत पार्ले पॉइंट गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज जी सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा तो नहीं किया जा सकता है। तो महाराज जी हमारे स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छे वाक्य का प्रयोग किया है। सुंदरता की कमी को अच्छे स्वभाव से पूरा किया जा सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। आपने पूछा हम अपने स्वभाव की कमी को दूर करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं? आपके उत्तर से पहले एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। कहते हैं टॉल्स्टॉय बड़े विद्वान थे, पर उनका रूप अच्छा नहीं था। एक सुंदर युवती एक दिन उनके पास पहुंच गई और उसने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो, और यदि आप मुझसे विवाह करते हो तो हम दोनों से होने वाली संतान में मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान दोनों हो जाएगा। अभी आपके पास ज्ञान है, रूप नहीं, मेरे पास रूप है, ज्ञान नहीं। अगर हमारा आपका विवाह होता है तो आने वाली संतान को मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान हो जाएगा। टॉल्स्टॉय ने कहा, बहन ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं, ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। बोला क्यों? कहीं उल्टा हो गया तो मेरे जैसा रूप और तुम्हारे जैसा ज्ञान तो कहीं का नहीं रहेगा। ये भी तो हो सकता है। दरअसल स्वभाव ही हमारे जीवन का मूल आधार है। मनुष्य को अपनी स्वभावगत दुर्बलताओं को दूर करना चाहिए, और स्वभावगत दुर्बलता को दूर करने का सबसे पहला माध्यम है संकल्प। आप आकलन करें कि मेरे स्वभाव में कौन सी दुर्बलता है, कौन सी कमी। गुरुदेव, जैन कुलीन होना और जन्म से जैन न होते हुए क्रियाओं, चारित्र और श्रद्धान से जैन होना, दोनों स्थितियों में वास्तविक पुण्यशाली जीव कौन सा है तथा धर्म समाज की प्रभावना में कौन अधिक सहायक होगा? कृपया मार्गदर्शन। आपने पूछा है जन्म से जैन होना और कर्म से जैन होना, दोनों में कौन ज़्यादा भाग्यशाली? देखिए, जो जन्मना जैन होकर जैन धर्म का पालन कर रहा है वो तो परंपरा से जैन बना है, लेकिन जो जैन कुल में जन्म न लेकर कर्मना जैन बना है वो पुरुषार्थ से जैन बना है। उसका पुरुषार्थ प्रबल है और हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि उसने बड़ी कठिनाई से उस तत्व को प्राप्त किया है। और मैंने ये देखा भी है, जो कर्मना जैन बनते हैं वो जो जन्मना जैन हैं उन जैनों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए हम कर्मना जैन बने। मदर टेरेसा ने एक बार एक बात कही थी इंदौर में, यू आर जैन बाई एक्सीडेंट, आई एम जैन बाई वर्चू। यह मदर टेरेसा का इंदौर की समाज में एक सभा में दिया गया वक्तव्य था कि तुम तो जन्म जैनों में हो गया इसलिए जैन हो। हम जैनत्व को आत्मसात करते हैं, हिंसा करुणा को आत्मसात करते हैं, इसलिए हम गुणों से जैन हैं। तो कर्म से जैन बनने का प्रयास करना चाहिए, उसी में हमारे जीवन की भलाई है। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से उत्कर्ष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है, आपके आशीर्वाद की कामना है। महाराज जी, आज की इन विषम परिस्थितियों में आपके प्रवचन और भावना योग ने हम युवाओं को डिप्रेशन और नेगेटिव विचारों से दूर करने में बहुत सहायता की है। महाराज जी, उस समय हम क्या करें जब नेगेटिव एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो और पॉजिटिव एनर्जी लेवल एकदम कम हो?
जब भी नेगेटिव एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी का लेवल कम हो जाए, तो एक प्रवचन की टेबलेट खा लो। कोई भी एक प्रवचन अच्छे मनोयोग से सुन लो, वो तुम्हें एनर्जी दे देगी। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, जीवन प्रबंधन में असफलता से लड़ना और सोच ज़्यादा बेहतर बनाने में 4 बातें मददगार हो सकती हैं: व्यवहार, विचार, प्रोत्साहन और प्रेरणा। इनके अलावा क्या हुनर एक ऐसा अस्त्र है जो जीवन प्रबंधन में बहुत सहायक हो सकता है? अधिकांश व्यक्ति अपने हुनर को गुप्त रखकर कार्य करना चाहते हैं। सिद्धांत कहता है कि जो हुनर को गुप्त रखता है वो प्रतिष्ठा नहीं पा पाता। गुरुवार, हम अपने जीवन प्रबंधन में संयमित रहकर प्रतिष्ठा भी प्राप्त करें और उचित प्रबंधन भी हो, इसके लिए हम अपने जीवन में कैसा हुनर विकसित करें? देखिए, जीवन प्रबंधन में सफलता पाने के लिए आपने जिन 4 बातों की बात की है, विचार, व्यवहार, प्रेरणा और प्रोत्साहन, ये 4 बातें वाकई में जीवन की प्रगति के आधार हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हुनर है, और मनुष्य का हुनर वो छिपता नहीं है, वो उसके विचारों और व्यवहार में प्रकट हो ही जाता है। हाँ, हमें चाहिए कि हम कुशलता से उनके हुनर में निखार उत्पन्न करें, किसी के हुनर को छिपाए नहीं और हुनर को कुंद होने से बचाएं। उस प्रतिभा को निखरने का अवसर दें, प्रतिभा को उभारने का मौका दें। प्रेरणा और प्रोत्साहन हमारे हुनर को निखारने का ही काम करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने हुनर को पहचाने और प्रेरणा और प्रोत्साहन के बल पर जीवन को वैसा आगे बढ़ाए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से कुमारी प्रांजल सिंह ही कह रही हैं, गुरुदेव, जो बात एक ही बार होती है उसके दोबारा होने की संभावना काफ़ी कम होती है, लेकिन जो बातें 2 बार हो जाती हैं उसकी तीसरी बार होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? बहुत अच्छा सवाल किया। जो बात एक ही बार होती है उसकी दोबारा होने की संभावना कम होती है, और जो बात 2 बार होती है उसकी तीसरी बार होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो 2 बार हुई इसलिए कि तीसरी बार होना है। एक बार बेड़ा पार, लक्ष्य वैसा करना चाहिए। जो एक बार में हो जाता है वो पूरा होता है, और जो आधे अधूरे मन से होता है उसमें दोबारा और तिबारा और बार बार लगना पड़ता है। इसलिए अच्छा काम जब भी करने का मौका है एक बार में कर डालो, ताकि बार बार करने की नौबत ना आए। पूज्य गुरुदेव, कटनी पुरानी बस्ती मध्य प्रदेश से आशा कैलाश जैन कह रहे हैं, महाराज जी, ब्रांड की अंधी दौड़ और रंग भेद के कारण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से युवा पीढ़ी ब्रांड के पीछे अंधी होकर रंग भेद करती है। ब्रांड की ये अंधी दौड़ कहाँ तक सही है? मैं तो जो ब्रांड के पीछे भागते हैं उनके लिए इतना ही कहता हूँ, भैया खूब ब्रांड कर लो। ध्यान रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई ब्रांडेड कफन तो नहीं आ गया अभी तक, तो मैंने नहीं सुना। तो कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। इसलिए इस ब्रांड के व्यामोह से बचो और समझो ब्रांड वैल्यू है, लेकिन ऐसे ब्रांड के चक्कर में न पड़ो कि जिंदगी की बैंड बन जाए। हम उतना ही महत्व दें जितना आवश्यक और अपेक्षित हो। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर विनय जैन कटनी मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज एनर्जी, आवर थॉट्स आर एनर्जी, आवर वर्ड्स आर एनर्जी एंड आवर एक्शंस आर एनर्जी। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को हम ग्रहण कर लेते हैं, अभिषेक पूजा अर्चना की पॉजिटिव एनर्जी को हम ग्रहण कर लेते हैं। फिर भी कई बार देखने में आता है कि इन सब के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं।
क्या हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वह मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है? क्योंकि यह नियम है कि वन हु इज मोर पावरफुल विल अल्टीमेटली विन। कृपया समाधान करें। वन इज मोर पावरफुल, पूरा सेंटेंस करिएगा। वन हु इज मोर पावरफुल विल अल्टीमेटली विन। हाँ, वन हु इज मोर पावरफुल विल अल्टीमेटली विन। ये बिल्कुल यथार्थ सिद्धांत है। ये बात सही है कि सब कुछ एनर्जी है। और प्रश्नकार ने बहुत अच्छी बात कही, आवर बॉडी इज एनर्जी, थॉट्स इज एनर्जी, वर्ड्स आर एनर्जी, एनर्जी एक्शन इज एनर्जी। आपने जो सवाल किया है कि मंदिर से हम एनर्जी लेकर निकलते हैं तो भी हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती सी नहीं दिखती। क्या हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी है, इतनी पावरफुल है कि बाहर की वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए काम नहीं करती? बिल्कुल यथार्थ है। हम आप सब पर नकारात्मकता की बड़ी गहरी परत जमी हुई है। जो हमारे अंदर का पाप कर्म है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को प्रकट करता है। वो इस कदर हावी है कि बाहर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पर उतना नहीं रहता। ये चलता आ रहा है, इसलिए उसे साफ करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना जरूरी है, प्रयास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ये मान करके चलिए कि हम थोड़ा धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो अपने अंदर की पॉजिटिविटी को हम थोड़ा बढ़ा पाते हैं और उस नकारात्मकता को कुछ हम हल्का कर पाते हैं। अगर हम इसी तरह सकारात्मक दिशा में प्रयत्नशील रहें तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारी अंदर की सारी नकारात्मकताएं निःशेष हो जाए और हम पावरफुल होकर विजयी बन जाएं। हम पावरफुल होकर के विजयी बन जाए। जो भी मुक्तात्माएं हैं वो वही हैं जिनने अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाया और अंदर की नकारात्मकता को घटाया। ये प्रयास हमें निरंतर जारी रखना चाहिए और इसको लेकर के कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये मान करके चलिए कि मैले कपड़े पर एक बार साबुन लगाने से स्वच्छता नहीं आती, उसके लिए हमें बार बार रगड़ना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों की नकारात्मकता हम पर हावी है। वो नकारात्मकता एक बार में कैसे खत्म होगी? उस नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए लगे रहिए, ये मान करके चलिए अंदर की नेगेटिविटी को मिटाने का रास्ता तो यही है। अभी भीतर की नेगेटिविटी हावी है, हम कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो। पूज्य गुरुदेव, कोची केरला से अजय लूनावत कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे आध्यात्मिकता की ओर विशेष रुचि है। इस विषय में मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये है कि गुरुदेव मुझे सांसारिक कार्यों में ज़्यादा आनंद नहीं आता। क्या मैं सांसारिक कार्यों से बचने के लिए आध्यात्मिकता की तरफ भाग तो नहीं रहा हूँ? दूसरा प्रश्न ये है, समय समय पर मेरी रुचि नए गुरु एवं उनके उपदेशों की तरफ होने लगती है, तो क्या ये मेरी कुछ दुर्बलता है या मुझे इसे अपना स्वभाव मानकर निरंतर चलते जाना चाहिए? देखिए, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना सांसारिक कार्यों से अगर बचने के लिए कर रहे हैं, अरुचि के कारण कर रहे हैं, तो ये एक दुर्बलता हो सकती है। लेकिन सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए भी आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति जिस भूमिका में जी रहा है उसे उसी भूमिका को समझते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। हम जो भी काम करें आध्यात्मिक दृष्टि से भर करके करें और ये समझे कि ये मेरा कर्तव्य है,
मेरा कर्तृत्व नहीं। कर्तव्य की भावना से जब आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप गार्हस्थ्यिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी आध्यात्मिकता से दूर ना हो, आध्यात्मिकता से न जुड़ पाओ। हाँ, जो उन चीज़ों को से पीछा छुड़ाने के लिए आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं और दायित्व विमुख होते हैं, वे आध्यात्मिकता का पूर्ण रस नहीं ले सकते। आध्यात्मिकता का सबसे पहला पाठ है हृदय में समता का विकास, अहंकार और आसक्ति का विनाश। यदि आपके अंदर समता विकसित हो रही है, अहंकार नष्ट हो रहा है, आसक्ति नष्ट हो रही है, तो ये तय मान करके चलिएगा कि आपके भीतर आध्यात्मिकता का विकास हो गया है। और यदि इन सब चीज़ों का अभाव हो गया है तो आप दुनिया से कहीं भी चले जाए, जंगल में भी क्यों ना चले जाएं, अभी अध्यात्म का अंकुर नहीं फूटा है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। तो अध्यात्म के अंकुर को प्रकट करना चाहते हैं तो मूल तत्व को समझे, कर्ता बुद्धि से मुक्त हों, संसार की नश्वरता को समझे और जीवन का जो प्रयोग है उसे करने की कोशिश करें। जहाँ तक बार बार नए गुरुओं की बात सुनने की बात है वो बुरी नहीं है। अगर आपके अंदर जिज्ञासु भाव है, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करने की दृष्टि से आप गुरुजनों की बातों को सुनने में रुचि रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गुरु रोज रोज बदलने वाले का कोई ठिकाना नहीं है। बातें सबकी सुनो, आदर्श एक को बनाओ और जिसे एक बार आदर्श बना लो, पूरे जीवन उसके पीछे चलने के लिए संकल्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, तभी आप अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सकोगे। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैंने एक किताब पढ़ा जिसका शीर्षक है अनपोस्टेड लेटर्स। उसमें मैंने पढ़ा था, प्रे ओह माई लॉर्ड, दिस डे ऑफ माइन इज योर गिफ्ट टू मी एंड द वे आई लिव दिस डे विल बी माई गिफ्ट टू यू। गुरुदेव, प्रभु ने हमें जीवन का आज का दिन गिफ्ट के रूप में दिया। जिज्ञासा है कि हम अपना जिंदगी कैसे जिएं कि हमारी तरफ से प्रभु के लिए रिटर्न गिफ्ट बन जाए। बहुत अच्छी बात एक भावनात्मक रूप से कही गई कि आज का ये दिन प्रभु के द्वारा हमें एक उपहार के रूप में मिला है। हम ऐसा कैसे जिए कि हमारा ये दिन प्रभु के लिए उपहार बन जाए। एक ही उपाय, प्रभु के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप चलो। प्रभु के द्वारा आज के इस दिन को यदि तुम प्रभु का उपहार मानते हो तो प्रभु के उपहार की दुर्लभता और उसकी अमूल्यता को समझने की कोशिश करो, उसका सदुपयोग करो, उसका रंचमात्र भी दुरुपयोग मत करो। उसे संभाल कर रखो, संवार कर रखो और जैसे दिन की शुरुआत हुई, जितने उत्साह के साथ तुमने दिन की शुरुआत की, रात सोते समय तुम्हारा उससे कई गुना उत्साह दिखे तो समझ लेना तुमने रिटर्न गिफ्ट दे दी। पूज्य गुरुदेव, मलाड मुंबई से निशांत जैन, भावना योग प्रशिक्षक, मलाड मुंबई, कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार श्री राम का हर कर्म निस्वार्थपूर्ण रहा, वैसे ही हमारा भी हर कर्म निस्वार्थपूर्ण रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए एवं कर्म पर हमारा दृढ़ विश्वास कैसे जागृत करें? श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, स्वार्थपरता से ऊपर उठना चाहिए, जीवन के परमार्थ को जानना चाहिए, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए, जीवन के जितने उदात्त मूल्य हैं उन पर निष्ठावान बनना चाहिए। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि कर्म सिद्धांत पर हमारा विश्वास बलवान हो। ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनने कर्म के खेल को आसानी से खेला है, कर्म के बड़े बड़े आघातों को क्षमता से सहा है, जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी जिनने उपलब्धियों में परिवर्तित किया है।
उनके चरित्र को जब पढ़ोगे तब तुम्हारे मन में साहस, संबल और संकल्प प्रकट होगा, तब तुम्हारी श्रद्धा बलवती होगी। इसलिए जैसा तुम होना चाहते हो वैसे लोगों की कथा को पढ़ो। पूज्य गुरुदेव, नवी मुंबई महाराष्ट्र से विजीता जैन कह रहे हैं, प्रतिक्रमण में यह बोला जाता है कि जिस दिशा में न जाऊं उस दिशा का त्याग, जिस दिशा में कोई पाप है उसका भागीदार न बनूं। तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि जो वस्तु मेरे उपयोग में आए उसकी छूट और बाकी सबका त्याग है? जो वस्तु मेरे उपयोग में आई उसका छूट, बाकी सबका त्याग, ये तो कह सकते हैं। लेकिन जो वस्तुओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ उसमें भी मुझसे जो असावधानी और प्रमाद हुआ है, तत्संबंधी पाप का मैं प्रायश्चित करता हूँ और उसकी पुनरावृत्ति का परित्याग करता हूँ। ये प्रतिक्रमण का सच्चा अर्थ होगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से मेहुल जैन कह रही हैं, आपने प्रवचन में आशा की बात कही, तो मेरी यह शंका है गुरुदेव कि आशा हुतासन, इसका क्या अभिप्राय है? आशा हुतासन, वहाँ हुतासन का मतलब होता है ज्वाला, अग्नि, और यहाँ आशा का अर्थ एक तृष्णा है। तो मन की तृष्णा, आशा के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आशा जब तृष्णा का रूप ले लेती है तो ज्वाला बन जाती है, और ऐसी ज्वाला जो सामने वाले को भस्मसात कर दे। तो ऐसी आशा से अपने आप को बचाएं। मैंने जो आशा की बात की है वो एक उम्मीद को लेकर की, उसे उस संदर्भ में देखें। पूज्य गुरुदेव, कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रामायण वाचक डॉक्टर एस.के. खम्परिया, अध्यक्ष राम सेवा समिति कटनी। एक प्रश्न अलीगढ़ से राजेंद्र जैन यूपी से कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने ऑनलाइन भावना योग में भाग लिया, परम आनंद की अनुभूति हुई। आगे 90 दिन भावना योग करने का संकल्प लिया। निशांत जी की टीम ने इसे सुचारू रूप से संपादित किया। भावना योग के इस शिविर में डॉक्टर सरोज कोठारी की उपस्थिति ने नया आयाम भर दिया। सरोज जी ने व्यवहार और मन के मनोविज्ञान को बहुत सहज व सरल रूप से समझाया। चेतन व अवचेतन मन की सकारात्मकता व नकारात्मकता पर अच्छे से प्रकाश डाला। गुरुदेव, भावना योग करते समय मध्य में कभी कभी ध्यान विकेंद्रित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है और ध्यान के भटकाव को रोकने व ध्यान को केंद्रित करने का क्या उपाय? देखिए, भावना योग में आपने भावना योग में भाग लिया, बहुत अच्छा किया, और आगे आपने उसको निरंतर करने के लिए संकल्प भी लिया है, ये और बहुत अच्छी बात है। इसमें एक कड़ी और जोड़ दो, औरों को भावना योग के लिए प्रेरित करेंगे तो और अच्छी बात होगी। मैं सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जिन लोगों ने भावना योग संपन्न कराया और जो लोग भावना योग में भागीदार बनकर आगे चल रहे हैं। कई लोगों को तो ये मांग है कि इसे निरंतर जारी रखें। लोग अपनी अनुकूलता से अगर सामूहिक रूप से इस तरह से करते हैं तो मेरी ओर से उसके लिए भी सम्मति है। आपने जो पूछा है कि भावना योग करते समय अचानक ध्यान मध्य में केंद्रित हो जाता है और भावना योग में ध्यान में भटकाव ना हो, इसके लिए क्या करें? भावना योग में ध्यान लगाने का काम ही नहीं है, ध्यान लगाओ ही मत। भावना योग ध्यान है ही नहीं। भावना योग में बहना शुरू कर दो। जो आपसे कहा जा रहा है बस उसी में डूबना शुरू कर दो। आपको जो अफर्मेशन दिए जा रहे हैं उसे दोहराना शुरू कर दो और उसमें आप तन्मय होने की कोशिश करो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अपना प्रभाव दिखाएगा और कालांतर में उसका असर आपके जीवन में जरूर पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता और अनेकाग्रता की बात नहीं है, सबसे सहज और सरल प्रक्रिया है साधना की। बस इसके लिए आपको केवल समयबद्ध होकर अपना कार्य करने की आवश्यकता और अपेक्षा होगी। यदि आप ऐसा करेंगे निश्चित सफल होंगे। हाँ, डॉक्टर एस.के. खम्परिया और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्र प्रभा एम.सी. सुभाष जी जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन है। एक विशेष परिस्थिति से गुजरते हुए ये प्रश्न तो नहीं समझें, ये मन की भावना समझें। क्या होता है जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए लगता है कि हमें मंदिर पर जाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, प्रभु से ये मांगना चाहिए, वो मांगना चाहिए।
संतों के बीच में जाते हैं, ये लगता है कि हमारे जीवन के प्रश्नों का समाधान यहाँ पर मिल सकता है, मगर व्यवहारिक जीवन में ये मैंने देखा है कि जब भी किन्हीं ऐसे स्थानों पर पहुँचा जाए तो मन प्रश्न शून्य हो जाता है। किसी भी तरह का प्रश्न कभी भी या किसी भी तरह की आकांक्षा कभी भी किसी भी मंदिर पर आज तक मैंने व्यक्त नहीं की। मेरा कभी भी प्रश्न कहीं भी नहीं रहा। पता नहीं क्या होता है कि इन स्थानों पर पहुंचने के बाद में एक विचार शून्यता, एक प्रश्न शून्यता उपस्थित होती है। इसके पीछे क्या आधार होना चाहिए और इससे निवृत्ति का क्या कारण? बहुत अच्छा सवाल आपका। ऐसा आपका ही नहीं, अनेक लोगों के साथ होता है। लोग कहते हैं बहुत कुछ सोच कर आते हैं, पर सामने आने के बाद सब शून्य हो जाता है। अपने जीवन के एक अनुभव से आपको उत्तर देना चाहता हूं। जब मैं मुनि बना, दीक्षा के तत्काल बाद मैंने सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय का आशीर्वाद लिया गुरुदेव से, और 3 वर्षों में जैन सिद्धांत के सभी ग्रंथों का आद्योपांत अध्ययन कर लिया। इस बीच बहुत सारे प्रश्न उठते, क्योंकि गुरुदेव से पृथक विहार था, अलग रहना होता था। स्वाध्याय करते समय बहुत सारे प्रश्न उठते थे। तो ये सोचकर कि कभी गुरुदेव से मिलूंगा, इनका उत्तर उनसे पूछूंगा, मैं नोट कर लिया करता था। 3 वर्षों के बाद गुरुदेव से मिलने का संयोग बना। मैंने एक दिन गुरुदेव से समय मांगा कि मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं जिसका समाधान केवल आपसे मिल सकता है। फिर आइए श्रीमती चंद्रप्रभा जी और श्री सुभाष जी जैन कटनी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्री राजेश पूनम। हे गुरुवर, नमोस्तु पुणे। नमोस्तु नमोस्तु। परिवार की ओर से नमोस्तु। स्वर्ण शक्ति से संपन्न इस आत्मा पर लगे अज्ञान रूपी जंग को किस प्रकार हटाएं ताकि संसार के कीचड़ में पड़ी मेरी आत्मा स्वर्ण शक्ति संपन्न होकर चमकती रहे। वर्तमान में चतुर्मास का योग, इससे किस प्रकार सहभागी हो, मार्गदर्शन दीजिए। स्वर्ण शक्ति से संपन्न ये आत्मा आज मलिन हुई है। संसार के कीचड़ में पड़ी इस आत्मा को किस तरह से चमकाए कि इसकी स्वर्ण शक्ति निखर उठे, चमक उठे, और चतुर्मास का क्या योगदान है। तो देखिए, ये जो स्वर्ण शक्ति है, पहले तो इसे पहचाने। एक बात केवल इतना है, जानने की बात केवल इतनी सी है कि स्वर्ण कीचड़ में पड़ने के बाद भी आभाहीन नहीं होता। हमें समझ में आ जाए है कि ये कीचड़ में है, पर इसकी आभा अभी भी सुरक्षित है। थोड़ा पानी में डालो, कीचड़ साफ होगा, आभा उभर जाएगी। आपने पूछा चातुर्मास में इसका क्या फायदा उठाया जाए। जो बौछार हो रही है ना चातुर्मास, उसमें अपनी चेतना को डुबो दो, सारे कीचड़ कलमश धुलेंगे और हमारे अंदर की स्वर्ण शक्ति उभर जाएगी। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। हाँ बोलो। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। मैं आज के परिवेश में, चूँकि कोरोना है और बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं कि लोग उनको अपने आप में नहीं पूरा कर पाते। गुरुदेव, हाँ, छोटा सा एक प्रश्न पूछते हैं बोलो कि धर्म बिना वेद ज्ञान के कैसे संभव है? धर्म बिना विज्ञान के कैसे संभव? कैसे संभव है? देखिए, धर्म बिना विज्ञान के बिल्कुल संभव नहीं है, और मैं धर्म और विज्ञान दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता हूँ। मेरी राय में विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना विज्ञान अपूर्ण है। मेरी दृष्टि से विज्ञान अधूरा धर्म है और धर्म
अधूरा विज्ञान है। दोनों में तालमेल हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। धर्म को जब हम वैज्ञानिक तरीके से अपनाते हैं तो धर्म की प्रभावकता अच्छी हो जाती है, और धर्म को हम परंपरागत ढर्रे से करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी जो आभा निखरनी चाहिए वो नहीं होती। इसलिए हम वैज्ञानिक सोच के साथ धर्म करें। हाँ, विज्ञान जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से हम धर्म को नहीं पाल सकते, और धर्म जिस दिशा में जाने की बात करता है उस दिशा से हम विज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। दोनों की दिशा अलग है, लेकिन दोनों का हम लाभ ले सकते हैं, और इन चीज़ों को हम लाभ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। गुणायतन ट्रस्टी एवं ऑनलाइन भावना योग प्रशिक्षक श्री राजेश पूनम जैन, पुणे, महाराष्ट्र। आ जाइए राजेश जी। ओ हाँ, बोलो। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरिहंत जैन, कटनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कहा जाता है कि टारगेट हमेशा सिंपल व चैलेंजेबल होने चाहिए और थॉट्स हमेशा प्योर व पॉजिटिव होने चाहिए। तो अपने टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेबल शब्दों को महत्व देना चाहिए हमें? बहुत अच्छा सवाल है। टारगेट हमेशा सिंपल और चैलेंजेबल होना चाहिए, और थॉट्स हमेशा प्योर और पॉजिटिव होना चाहिए। आपने पूछा है टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अध्यात्म मार्ग में क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, बात ऐसी है, हमेशा अच्छी सोच रखें। पहली बात, ऊंचा ख्याल रखें, और कोई भी टारगेट है, दो तरह के लोग हैं, एक को टारगेट में चैलेंज दिखता है और कुछ लोग चैलेंज को ही टारगेट बनाते हैं। उपलब्धियों को वो ही छूते हैं जो चैलेंज को ही अपना टारगेट बनाते हैं। जितने भी महान आत्माएं, उनके लिए चैलेंज ही उनका टारगेट रहा है, और अपने कुशलता के बल पर उन्होंने उसे एक अचीवमेंट में बदला, उपलब्धियों में बदला। हम वैसा कर सके तो बहुत अच्छा है, पर कोई भी टारगेट हमारा हो उसे अपने लिए एक चैलेंज मान करके चलना शुरू कर दे। किसी भी टारगेट को हल्के में न लें, तभी आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने जीवन के छोटे से टारगेट को भी साधारण रूप में देख करके चलते हैं, वे जीवन में कोई कारगर उपलब्धि नहीं ले सकते। टारगेट छोटा हो या बड़ा, मेरे लिए टारगेट है और उसे फुलफिल करना मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। जब तक उसे मैं पूरा न कर लूं, तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना, ये ख्याल मन में आना चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन में चुनौतियों का सवाल है, ये तो चुनौतियों भरा है ही। यहाँ हर कदम पर चैलेंज है, लेकिन अध्यात्म की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी वो सहजता में जीने की सामर्थ्य दे देता है। इसलिए हम अध्यात्म की शक्ति लेकर आगे बढ़ें। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी, उसके बाद अरिहंत जैन करते। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सामायिक भावना में एक लाइन आती है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। गुरुदेव, इसमें किस शत्रु की बात की गई है? और प्राय हम शत्रु, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरिक, उस पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। यहाँ पर शत्रु पर को संतुष्ट करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो, ये बाहरी शत्रु की बात है, और मन को शत्रुता मुक्त रखने की प्रेरणा है। यदि किसी के हृदय में मेरे प्रति द्वेष है, वो अपने मन में शत्रुता पाल रहा है, तो मैं उसके साथ अपना संवाद स्थापित करूं, उससे जाकर के बातचीत करूं, उसके मन को हल्का करूं, और मन को हल्का करके उसको कन्विंस कर दूं, ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाए और फिर किसी भी प्रकार की
कोई समस्या हमारे सामने ना आए, ये मनोभाव होना चाहिए। तो शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धर कर उनसे क्षमा कराऊं। ये जो वाक्य है इसे समझिए। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी के प्रति कटुता ना हो, और यदि कटुता हो जाए तो उसे यथासंभव हम मिटाएं और शांति रख करके काम करें। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान।